जानते हैं मशरूम एक ऐसा सुपर फूड है जिसमें लो फैट, लो कार्ब, हाई प्रोटीन, फाइबर, हाई मिनरल्स एंड विटामिन्स होने के साथ साथ इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी लो होता है, जिसके कारण इसे खाने से हमारे ब्लड ग्लूकोज पे नाम मात्र का इफेक्ट होता है। इसलिए मशरूम भी एक बहुत ही बढ़िया वेजिटेबल माना जाता है टू बी इंक्लूडेड इन डाइट, स्पेशली फॉर डायबिटिक एंड वेट लॉस जर्नी पीपल। तो आज मैं आप लोगों से मशरूम की ही एकदम बढ़िया सी हेल्दी वाली लेस ऑयल वाली रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। चलिए रेसिपी फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है एकदम फ्रेश मशरूम, जिसे धो के अच्छे से कट कर लेना है। ये देखिए हर एक मशरूम को मैंने 4 टुकड़ों में कट किया है। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कैप्सिकम, जिसे मैंने मशरूम के साइजेस के अकॉर्डिंग भी कट करके रखा हुआ है। अब हम लेंगे एक पैन या कढ़ाई और हाई फ्लेम पे गरम कर लेंगे। डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी हमें कम ही रखनी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 400 ग्राम मशरूम के हिसाब से 1 से 1.5 टेबल स्पून ऑयल लिया है। तेल को इवनली ऐसे फैला लेंगे और गरम होते ही इसमें डालेंगे थोड़े साबुत गरम मसाले, जैसे कि इलायची, दालचीनी और लौंग, और साथ में थोड़ा सा जीरा भी ऐड करेंगे। जीरा के कड़कते ही इसमें ऐड करेंगे कटे हुए प्याज। प्याज हमें बारीक नहीं काटनी है, इसे कैप्सिकम के जैसे ब्लॉक साइज में काटनी है। अब हमें प्याज कम से कम 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे भूनना है, जब तक कि प्याज हमारा हल्का सा गोल्डन ना हो जाए। तो प्याज हमने 2 से 3 मिनट तक भून लिया है और ये गोल्डन भी हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए कैप्सिकम, मशरूम और एक कटा हुआ टमाटर। साथ में ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए स्टर कर लेंगे। हम फ्लेम कर देंगे लो और वेजिटेबल्स को अच्छे से कंटिन्यूअसली 1 मिनट तक स्टर करेंगे। मशरूम बहुत जल्दी वाटर रिलीज करता है, इसलिए ये काफी जल्दी कुक हो जाता है। ध्यान रहे, जब भी आप कोई सुपर फूड कुक करते हैं उसे कभी भी हाई फ्लेम पे ना करें। उसे या तो आप स्टीम करें या फिर बहुत ही कम आंच पे धीरे धीरे कम ऑयल पे कुक करें। इससे उसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बरकरार रहती है। वेजिटेबल स्टर करते हुए 1 मिनट हो गया है और इसमें वाटर भी अच्छे से रिलीज कर दिया है। इस स्टेज पे हम डालेंगे कुछ बेसिक मसाले, जैसे कि रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और जीरा पाउडर, और एक बार वापस से मिक्स कर लेंगे। अगर आप रेड चिली नहीं डालना चाहते तो ये आप स्किप कर सकते हैं, या फिर आप ग्रीन चिली का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और वापस से 1 मिनट तक मिक्स करते हुए स्टर करेंगे। 1 मिनट स्टर करने के बाद ढक के 4 से 5 मिनट तक इसे पकने के लिए देंगे। जब तक मशरूम हमारा कुक होता है, मैं बताती हूँ इसमें हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स क्या डालने वाले हैं, जिससे हमारी मशरूम करी में 4 चांद लग जाएगी। साथ ही न्यूट्रिएंट्स वाइज हमारा सुपर फूड मशरूम सुपर से ऊपर भी हो जाएगा। तो हम डालने वाले हैं इसमें रोस्टेड पीनट्स, जिसे मैंने पहले ही रोस्ट करके ठंडा करके रखा है। अब हम इसे दरदरा सा खलबट्टे पे पीस लेंगे। अगर आपके पास खलबट्टा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हो या मिक्सचर में व्हिप मोड में इसे पीस सकते हो। बीच बीच में हम मशरूम को भी 1 से 2 बार चला लेंगे ताकि वो जले नहीं। तो पीनट्स हमने दरदरा सा पीस लिया है। ये देखिए इसका टेक्सचर कुछ ऐसा होना चाहिए। मशरूम को भी कुक करते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। इस स्टेज पे पीनट्स इसमें हम ऐड कर देंगे। डाल के अगेन 1 से 2 मिनट तक स्टर करेंगे और लास्ट में थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला और डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसे ढक के 5 मिनट तक रेस्ट करने के लिए देंगे, ताकि गरम मसाले की जो एरोमा है वो अच्छे से रिलीज हो जाए। 5 मिनट के बाद हमारा सेहत और स्वाद से भरपूर मशरूम करी बनके तैयार है सर्व करने के लिए। आप इसके साथ रागी या ज्वार की रोटी, जिसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर करी है, इसके साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसे तंदूरी रोटी, पराठा या पूरी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आज की मेरी वाली मशरूम की यूनिक रेसिपी आपको कैसी लगी, घर पे आप जरूर ट्राई करें। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।